Hello class, good morning my dear students. How are you class first? I hope you will be fine. Today I am going to start chapter 36 story time. Okay students, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ चैप्टर्स होमवर्क में दिए थे जो आपको बुक में करने थे. ओके चलिए देखिए बेटा, आपको हम बताते हैं. ये आपको स्टोरी दिया गया है. रीड द स्टोरी फॉर अ मंकी एंड अ क्रोकोडाइल. आपको स्टोरी को रीड करना है. ये किसकी स्टोरी है? मंकी और क्रोकोडाइल की. राइट द नंबर्स बिलो द पिक्चर्स टू मैच देम टू द करेक्ट सेंटेंस. आपको क्या करना है, यानी ये स्टोरी का स्टेंजा दिया गया है बच्चों, और इधर आपको स्टोरी का फिगर दिया गया है. तो आपको उस स्टेंजा को उस स्टोरी के पिक्चर से मैच करना है कि कौन सा स्टेंजा कौन सी स्टोरी का है. ठीक है, तो चलिए हम आपको इसकी मीनिंग बताते हैं. आप देखकर समझ जाएंगे ये कौन सा स्टेंजा किस स्टोरी का है. ओके देखिए बच्चों, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड इन अ मंकी इन अ फॉरेस्ट. His home was a जामुन ट्री on the bank of a river. एक बार की बात है, एक मंकी कहाँ रहता था? एक जंगल में रहता था. यानी एक समय की बात है, एक बंदर एक जंगल में रहता था. His home was a जामुन ट्री on the bank of river. उसका घर कहाँ था? जामुन के ट्री. ठीक है, जामुन का पेड़ था और उसका घर वहीं पर था. और जामुन का पेड़ कहाँ था? नदी के किनारे. ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें आपको किस फिगर से लग रहा है. देखिए ये फिगर आप देखेंगे तो इस फिगर को देखकर आपको लगेगा कि ये जो है आपको समझ में आएगा. ठीक है, ये फिगर देखिए लग रहा है ना कि ये नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर मंकी का होम है. ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, ये है आपका One day the monkey met a crocodile and offered him some fruit. The crocodile loved the fruit. Soon the monkey and the crocodile become good friends. देखिए बेटा, एक दिन मंकी और क्रोकोडाइल दोनों क्या हुए? मिले. ठीक है, जब वो मिले तो उसने क्या किया? उसे कुछ फ्रूट ऑफ़र किए. ठीक है, जो क्रोकोडाइल यानी मंकी ने कुछ फ्रूट क्या किए? ऑफ़र किए. ठीक है, यानी उसने कुछ फ्रूट ऑफ़र किए और क्रोकोडाइल को फ्रूट क्या, वो क्रोकोडाइल फ्रूट से बहुत लव करते थे. ठीक है, बहुत प्यार करते थे, यानी उसको बहुत पसंद थे क्रोकोडाइल को. सून द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकम गुड फ्रेंड्स. और जल्द ही वो दोनों क्या बन गए? अच्छे मित्र बन गए. ठीक है, तो ये कौन सा है बेटा? देखिए फर्स्ट नंबर पे जो आपका फिगर है ये आपका सेकंड नंबर है. ठीक है, थर्ड नंबर है वन डे द मंकी सेंड सम फ्रूट्स द क्रोकोडाइल वाइफ. आफ्टर ईटिंग द फ्रूट क्रोकोडाइल वाइफ सेड इफ द फ्रूट्स आर सो स्वीट आई वंडर हाउ स्वीट द मंकी हार्ट इज. गेट मी द मंकीज हार्ट. ठीक है, यानी देखिए बेटा, एक दिन मंकी ने क्या किया? क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए कुछ, यानी एक दिन जब दोनों मिले तो उसने क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए कुछ फ्रूट भेजे. ठीक है, तो जब क्रोकोडाइल की वाइफ ने कुछ फूड खाया, जब फ्रूट उसने खाया तो उसने कहा इफ़ द फ्रूट आर सो स्वीट. बेटा आप ध्यान से समझिएगा, स्टोरी बहुत अच्छी है. कि यदि जब इस मंकी की, यानी इस मंकी का फ्रूट इतना स्वीट है तो मंकी का हार्ट कितना स्वीट होगा. ठीक है, गेट मी द मंकीज हार्ट. मुझे मंकी का हार्ट ला के दो. अब देखिए नेक्स्ट डे, तो इसमें देखिए बेटा इसमें कौन सा है? अभी जो मैंने आपको थर्ड नंबर बताया, ये देखिए ये दोनों खा रहे हैं ना. देखिए क्रोकोडाइल और उसकी वाइफ खा रहे हैं. अब देखिए नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल इन्वाइटेड द मंकी टू हिज वाइफ फॉर डिनर. द मंकी कुड नॉट स्विम. द मंकी could not
स्विम, यानी बेटा उसने क्या किया, उसको ऑफर किया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल इन्वाइटेड द मंकी टू हिज हाउस। उसने अपने घर के लिए उसे इनवाइट किया। द मंकी कुड नॉट स्विम, वो उसे तैरना नहीं आता था। सो द क्रोकोडाइल कैरीड द मंकी ऑन हिज बैक, तो उसने क्या किया, उसको अपनी पीठ पर उसको बैठा लिया। हाफ वे अक्रॉस द रिवर द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी दैट हिज वाइफ वांट्स हिज हर्ट। फिर जब वो बीच में पहुंचा तो उसने क्या कहा कि मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट चाहती है। द क्लेवर मंकी सेड, मंकी जो था वो बहुत चालाक था, उसने कहा ओ लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री, मैं अपना हार्ट ट्री पर भूल गया हूँ। ठीक है, मैंने अपना हार्ट कहाँ पर छोड़ाया है, ट्री पर छोड़ाया है। वी मस्ट गो बैक एंड गेट इट, चलो हम उसको फिर से ले आते हैं। ठीक है, द क्रोकोडाइल बिलीव हिम एंड कैरी द मंकी बैक टू द ट्री। द क्लेवर मंकी क्विकली जम्प्ड ऑन द ट्री एंड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रोकोडाइल। और उसने क्या किया, जब वो वापस मुड़े, उसको लेकर आया ट्री पर हट लेने के लिए, तो उसने क्या किया, वो झट से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। ठीक है, और इसी तरह वो क्रोकोडाइल से सेव हो गया। तो बच्चों क्या करनी चाहिए, हमें ऐसे ही किसी को बहुत जल्दी अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर बना लेना चाहिए तो उसकी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर है, तो बस आपको उस चैप्टर में कुछ नहीं करना है, ओनली क्या करना है, उस यानी पिक्चर्स को आपको नंबर राइट करना है। तो देखिए बेटा ये है यूज़फुल प्लांट्स। ठीक है, यानी यूज़फुल प्लांट्स समझते हैं ना, प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी यूज़फुल टू अस। प्लांट्स और ट्रीज़ क्या होते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। रीड द लाइन्स अबाउट सम प्लांट्स एंड ट्रीज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। आपको बच्चों दिया गया है, लाइन को पढ़ना है, कुछ प्लांट्स के बारे में दिया गया है, ट्रीज़ के बारे में, और उसे फिल करना है हेल्प बॉक्स के थ्रू से। ठीक है, अब देखिए अ रोज बुश हैज़ शार्प थ्रोन्स बट इट गिव अ स्वीट स्मेलिंग। तो ये क्या है, फ्लावर, यानी रोज़ जो होता है वो झाड़ियों की तरह होता है, उसमें शार्प थ्रोन्स होते हैं, लेकिन ये हमें क्या देता है, स्वीट स्मेल देता है कि नहीं देता है, तो ये क्या है, फ्लावर है। ठीक है, आपको यहाँ राइट करना है। अब देखिए सेकंड नंबर है बच्चों आपका, अ मैंगो ट्रीज हैज़ लवली ग्रीन लीव्स एंड यमी। मैंगो ट्री जो होता है उसके पास लवली ग्रीन लीव्स होते हैं, और वो फ्रूट क्या होता है, उसका फ्रूट जो होता है वो यम्मी होता है। ठीक है, खाने में अच्छा लगता है ना, तो वो क्या होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, यम्मी होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर है आपका, अ बनियन ट्री हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्रांच एंड लीव्स दैट गिव्स अस। यानी बनियन ट्री जो है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्रांच एंड लीव्स दैट गिव अस शेड, उसकी अधिक से अधिक ब्रांच हमें क्या देती है, छाया देती है, शेड देती है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, देखिए नीम के पेड़ के नीचे देखिए कितने छाव रहते हैं। ठीक है, अब देखिए अ कैप्सिकम प्लांट गिव अस रेड ग्रीन और येलो वेजिटेबल। कैप्सिकम मतलब समझते हैं, शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च का जो प्लांट होता है बच्चों वो हमें क्या देता है, वेजिटेबल ही तो होता है वो, ग्रीन और येलो। ठीक है, अब देखिए ये है आपका नेक्स्ट, अ कॉटन प्लांट हैज़ मैनी वाइट बर्ड्स वी स्पिन देम इनटू क्लॉथ्स। ES ठीक है भी रह सकता है और क्लॉथ भी हो सकता है। तो कॉटन प्लांट में क्या होते हैं, बहुत से वाइट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, और इससे क्या बनते हैं, क्लॉथ बनते हैं, यानी कपड़े बनते हैं। अ सनफ्लावर प्लांट हैज़ बिग, सनफ्लावर का प्लांट क्या होता है, बड़ा होता है, एंड ब्राइट येलो फ्लावर्स, और उसमें क्या होते हैं, बिग और ब्राइट येलो फ्लावर्स होते हैं। वी गेट
ऑयल फ्रॉम इट, और इससे हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। एन इंडिगो प्लांट हैज़ ब्लू पर्पल फ्रॉम विच आर यूज टू मेक अ ब्लश कलर कॉल्ड इंडिगो। तो बच्चों एक चीज़ देखिए, आपको ये दोनों चैप्टर्स आपको अपने बुक में करना है और आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है। बस ये चैप्टर 38 जो है आपको इसे अपनी कॉपी में राइट करना है, ठीक है। और अच्छे से पढ़िएगा, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज हो सकता है ये टेस्ट में भी आया हो, आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी आया हो, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, इंडिया का राष्ट्र चिन्ह, ठीक है, यानी भारत का राष्ट्र चिन्ह। फिल इन द ब्लैंक्स द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स। द नेशनल डैश, तो देखिए बेटा, द नेशनल डैश हैज़ सैफरॉन वाइट and green strips. It has a navy blue wheel at the center. यानी द नेशनल फ्लैग हैज़ सैफरॉन, यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन स्ट्रिप्स, उसमें स्ट्रिप्स होते हैं ना, धारीदार होते हैं, देखिए इस तरह। एंड इट हैज़, और उसके पास क्या होते हैं, नेवी ब्लू व्हील होते हैं, कहाँ पर, उसके सेंटर पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, यानी नेशनल फ्लैग है। क्या है नेशनल फ्लैग, तिरंगा, यानी ट्राई कलर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका बच्चों, द नेशनल एनिमल्स, इट इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट, इट हैज़ येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स। यानी व्हाट इज़ द आवर नेशनल एनिमल, क्या है हमारा नेशनल एनिमल, तो आप क्या बताएंगे, टाइगर, टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, ओके। इट इज़ फाउंड फॉरेस्ट, या कहाँ पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है। एंड इट हैज़ येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती हैं, येलो और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। अब देखिए बेटा, व्हाट इज़ द आवर नेशनल बर्ड, हमारी नेशनल बर्ड क्या होती है, तो पिकॉक, पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। द नेशनल बर्ड हैज़ मैनी कलर्स, नेशनल बर्ड जो होता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो होता है उसमें देखिए बहुत ढेर सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। इट हैज़ इट्स नेक इज़ ब्यूटीफुल ब्लू, और उसका नेक जो होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर में होता है। इट हैज़ लॉन्ग फेदर्स दैट ओपन लाइक अ फैन, उसके पास क्या होते हैं, लॉन्ग फेदर्स होते हैं, लाइक अ फैन की तरीके, जैसे फैन होता है उसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 4th नंबर है आपका नेशनल फ्रूट, तो नेशनल फ्रूट क्या है, मैंगो है। नेशनल फ्रूट इज़ यम्मी, जुशी एंड गोल्डन येलो। वी ईट इट अ लॉट इन समर, हम लोग इसे कब खाते हैं, गर्मी में अधिक ये हमको मिलता है और हम लोग इसे तभी खाते हैं, ठीक है। और देखिए नेशनल फ्लावर, द नेशनल फ्लावर इज़ पिंक और वाइट, क्या होता है, पिंक होता है और वाइट होता है। इट हैज़ बिग एंड राउंड लीव्स, इसकी लीव्स कैसी होती है, बिग और राउंड होती है। अब देखिए, द नेशनल ट्री इज़ ह्यूज एंड सैडी, इट हैज़ मैनी लॉन्ग थिंग एंड हैंगिंग रूट्स, तो आवर नेशनल ट्री इज़ बनियन, क्या होता है बेटा, बनियन, ठीक है, यानी बरगद का पेड़। और एक बार हम फिर से बता रहे हैं आपको करना किस तरीके से, ये चैप्टर आपको अपनी कॉपी में करना है। तो आप लिखिएगा नेशनल फ्लैग, फिर डैश करिएगा, लिखिएगा तिरंगा, यानी या ट्राई कलर, देखिए ऐसे लिखा हुआ है। फिर लिखिएगा नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल फ्लावर लोटस एंड नेशनल ट्री बनियन, ठीक है। ये आप जो है बच्चों करिएगा। अब देखिए हिडन एनिमल्स, आपको क्या करना है, फाइंड द एनिमल्स हिडन इन दिस जंगल एंड हैव फन कलरिंग देम। ये बस एक छोटा सा इंजॉइंग चैप्टर आपको दिया गया है, ओनली कलर करना है। जंगल्स में कुछ एनिमल्स छिपे हुए हैं, आपको इसे कलर करना है। तो बेटा आप इसे कलर कर लीजिएगा।
चैप्टर 40 में देखिए आपको क्या करना है, स्पॉट द डिफरेंसेस। आपको कुछ डिफरेंस दिए गए हैं दोनों फिगर में, आपको उन्हें देखना है और सर्कल करना है। देखिए सर्कल 6 डिफरेंसेस यू सी बिटवीन द टू प्लेग्राउंड्स। दोनों प्लेग्राउंड्स में कुछ कुछ डिफरेंस दिया गया है। देखिए बेटा, इसमें देखिए ध्यान से, और इसमें देखिए बाइसिकल पर देखिए ये बेल यहाँ पर नहीं बनी हुई है, तो फर्स्ट डिफरेंस। यहाँ पे देखिए सेकंड डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस है। फिर देखिए थर्ड डिफरेंस, इसमें कैप लगाया है, इसमें नहीं लगाया है। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ओके, तो आपको 6 डिफरेंस जो है ये इसमें मैंने दिखा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर में आपको दिया गया है सम पीसेस ऑफ दिस पिक्चर एंड मिसिंग ईच मिसिंग। देखिए बेटा, सम पीसेस ऑफ दिस पिक्चर आर मिसिंग, ईच मिसिंग पीसेस हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ अ शेप। कुछ पिक्चर्स इसमें से मिसिंग है और कुछ रिप्लेस्ड है, तो आपको क्या करने हैं, इन्हें करेक्ट ऑर्डर में राइट करने हैं। तो देखिए ये आपका जो मिसिंग है ये कहाँ पर है, जो आपका मिसिंग है। ठीक है, तो जहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है ये यहाँ का फिगर है जो मिसिंग है। ठीक है, अब देखिए सेकंड है आपका, ये देखिए ये स्टार का फिगर है जो आपका स्टार के पास मिसिंग है। ठीक है, देखिए यहाँ भी ऐसे बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है। थर्ड है आपका, ये कहाँ का मिसिंग है, यहाँ का मिसिंग है। ठीक है, ये है। फोर्थ है आपका, देखिए कहाँ का मिसिंग है, देखिए जो सर्कल बना हुआ है यहाँ का मिसिंग है। ठीक है, तो इसमें बस आपको केवल राइट करना था। अब देखिए, तो इसको देख लीजिएगा बच्चों, ये इस फर्स्ट में ट्रायंगल, स्टार, ठीक है, सर्कल, रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर है बेटा। अब देखिए, read the clues and fill in the blanks using the words given in the help box. We have 10 fingers in both hand. हमारे दोनों हाथों में मिलाकर कितनी फिंगर्स होती हैं, 10 फिंगर्स होती हैं। A big dash takes us to school. हमें लेने कौन आता है स्कूल जाने के लिए, बस, बड़ी बस। तो ठीक है, यहाँ बस होगा। अ डॉग और कैट दैट लिव्स एट होम इज़, जो हमारे घरों में कुत्ता या बिल्ली हम लोग पालते हैं वो क्या होते हैं, पेट एनिमल होते हैं। तो पेट, एन एप्पल एंड अ लीची आर इन कलर, किस कलर में होते हैं, रेड कलर में होते हैं। आ रैट ईट्स चीज़, ठीक है, रेड खाती है ना चीज़। अब देखिए, वी कैन ईट चिप्स एंड nachos with a dip. A dash is a bird hen. Washing hands after eating helps to keep us fit. ठीक है, अगर हम लोग हाथ धुलकर खाना खाते तो हम लोग क्या रहते हैं, फिट रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, उसके साथ हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां चली जाएंगी। द वाटर इज़ बॉइलिंग सो द टी इज़ ऑलमोस्ट रेडी। एन एलिफेंट इज़ अ बिग बट अ ब्लू व्हेल इज़ बिगर। एलिफेंट बड़ी होती है लेकिन ब्लू व्हेल क्या होती है, बिगर होती है। वी प्ले क्रिकेट विथ अ बैट एंड बॉल, किसके साथ खेलते हैं, बैट एंड बॉल के साथ। अ हैन लेज एन एग विच बिकम्स अ चिक। ठीक है, अब देखिए आपका है बेटा, रीड द क्लूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स इन गिवन in the help box. All the words have 3 letters. We get dash from sunflowers, तो oil, ठीक है। Aeroplanes and rockets fly in the sky. Turn off the tap to save water. The peacock has long feathers that open like a fan. Eid ul Fitr is a festival celebrated at the end of Ramzan. अब देखिए ये क्या है, आपका सैड दिया गया है और ये आपका क्या है, स्माइली। ठीक है, देखिए इसका मीन्स होता है हैप्पी और इसका मीन्स होता है सैड। इन समर वी कैन ईट यम्मी आइसक्रीम। समर में हम लोग क्या खाते हैं, यम्मी आइसक्रीम्स। एन आउल इज़ अ बर्ड वी कैन सी इन द नाइट स्काई। द डैश सन साइंस इन द डे, मून साइंस एट नाइट। Scooby-Doo is a dog. The longest key on a keyboard is the space bar. Use a cloth dash bag to carry things while shopping. Okay, तो बच्चों देखिए आपको क्या करना है, only write only all exercise in book.
ऑल वर्क इन बुक, ओके, बट चैप्टर 39, ठीक है, कौन सा चैप्टर, सॉरी चैप्टर 39 नहीं बेटा, चैप्टर 38 नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, डू इन योर कॉपी, ओके. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड you can ask me, okay. Thank you class.